लोगों में फैल रही है जिन्हें सीधे तौर पर कोरोना या तो पहले हो चुका है या वो डायबिटीज के पेशेंट हैं। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोगों की आंखें तक इससे निकालनी पड़ सकती हैं। कितनी खतरनाक है ये आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक के बाद एक नई बीमारी दहला रही है। कोरोना के बीच एक ऐसी बीमारी पैर पसार रही है जिससे जान का खतरा तो नहीं, लेकिन इसके पीड़ितों की आंखों तक को निकालना पड़ रहा है। यानी ऐसी बीमारी जो आपकी आंखों की दुश्मन है। और इस बीमारी का संबंध डायबिटीज और कोरोना से बताया जा रहा है। कोरोना से संक्रमित या कोरोना से सही हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का मामला सामने आया है। पिछले साल दिसंबर में इसी तरीके के कुछ मामले सामने आए थे। अब देश के अलग अलग हिस्सों में ये मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के साथ कुछ दूसरी बीमारियां भी अब देखी जा रही हैं। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले भी इसी का उदाहरण है। इनके चलते मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। संक्रमण आगे ना बढ़े इसके लिए आंखें निकालनी पड़ी। जिन लोगों में डायबिटीज है उसमें इसका संक्रमण देखा जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 रोगियों के उपचार में स्टेरॉइड का उपयोग फंगल संक्रमण का एक कारण हो सकता है। ये जो ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में हम सुन रहे हैं, ये एक पुरानी बीमारी है। जब हम डॉक्टर्स को देना ही पड़ता है स्टेरॉइड, और उस वक्त कोविड के वायरस की वजह से भी ये बन सकता है। अगर डायबिटीज कंट्रोल ना हो और उसके साथ स्टेरॉइड दिया जाए तो बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस बन जाता है। बताया जा रहा है कि पिछले साल ये बीमारी सबसे पहले देखी गई थी। पिछले साल इस जानलेवा संक्रमण के कारण कई रोगियों की आंखों की रोशनी कम हो गई थी या चली गई थी और नाक और जबड़े की हड्डियों को नुकसान पहुंचा था। डॉक्टरों का कहना है कि ये संक्रमण आमतौर पर उन मरीजों में देखा जा रहा है जो रिकवरी स्टेज पर हैं, लेकिन उन्हें डायबिटीज, किडनी, कैंसर या हार्ट की बीमारियां हैं। आपको बताते हैं कि कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस संक्रमण। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस संक्रमण यानी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी एक गंभीर बीमारी है, लेकिन ये कोई नई बीमारी नहीं है। इस बीमारी की वजह से नाक, कान और गले के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। आंखों की रोशनी चली जाती है, आंख निकालनी पड़ती है। ये बीमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने की वजह से होती है। ब्लैक फंगस के सबसे कॉमन साइंस देखे जाते हैं हेडेक, चीक्स में पेन, फेस पे हल्की सूजन, नोज में ब्लीडिंग देखी जाती है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। इसमें नेजल सर्जरी करनी पड़ सकती है, जॉ बोन, नोज बोन, यहाँ तक कि आंख को भी निकालना पड़ सकता है। कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीज में संक्रमण देखा गया है। ये आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। अब आपको बताते हैं कि ये फंगस शरीर में घुसता कैसे है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस हवा में रहता है। ये आपकी नाक से होते हुए बलगम में मिलकर नाक की चमड़ी में घुस जाता है। इसके बाद म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और मस्तिष्क तक चली जाती है। इस बीमारी में मृत्यु दर 40 से 50% तक बताया जा रहा है। ये बीमारी खतरनाक है। इसके शुरुआती लक्षण पहचान लिए जाए तो इससे बचा जा सकता है। इसके लक्षणों में नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काले और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक बंद होना, ऊपर वाले होठों और गालों का सुन्न होना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना, ये तमाम लक्षण शामिल हैं। बेहतर यही है कि ब्लैक फंगस संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह पर जल्द से जल्द इलाज शुरू करें। हालांकि खुद भी थोड़ी सावधानी बरत सकते हैं। लोगों को बहुत अधिक धूल के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। जहां पर मिट्टी या काई है और आप वहां काम करते हैं तो जूते, लंबी पैंट और दस्ताने पहने। इसके अलावा त्वचा की चोटों पर साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। जिन लोगों को ये संक्रमण हो जाता है उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगस दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दवाइयों से संक्रमण ठीक हो जाए। अगर दवाई से ठीक नहीं होता तो शरीर के उस हिस्से को काटना भी पड़ता है जिसे फंगस संक्रमण के कारण नुकसान हुआ होता है। इसके इलाज के लिए मरीजों को कई दिनों तक अस्पताल में भी रहना पड़ता है और इसका इलाज भी काफी महंगा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।